Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics EduServe. JEE मेंस 2025 स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू एक हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कहता है कि कंसिडर द लाइन्स दिस योर लेमडा बीइंग अ पैरामीटर ऑल पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी। क्या बोल रहा है? यहाँ तक बोला इसने कि ये लाइन्स है। लाइन से मतलब एक से ज़्यादा लाइन है, क्योंकि वहाँ पे लेमडा एक पैरामीटर दे रखा है और लेमडा को चेंज करेंगे तो लाइन चेंज होगा, क्योंकि वो एक्स वाई में लीनियर है। दैट मीन्स ये एक ग्रुप ऑफ लाइन्स है और एक किसी पॉइंट पी से पास करता है वो सभी के सभी लाइन। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि वो एक फैमिली ऑफ लाइन की जैसा थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आ रहा है। दैट मीन्स फैमिली ऑफ लाइन्स की खुशबू हमें आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, एक पैरामीटर भी है उसमें। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है, वो तो हमारे बाएं हाथ का काम है, करेंगे दाहिना हाथ से, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि वन ऑफ दीज लाइन्स से एल इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द ऑरिजिन। इनमें से एक लाइन होगा जो ओरिजिन से सबसे दूर होगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन एल फ्रॉम द पॉइंट 3,6 इज डी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। नाउ चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है, और इसको पहले हम लोग फैमिली ऑफ लाइन्स का हमें नज़र तो आया कि ये फैमिली ऑफ लाइन ही है, तो इसको मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे? इस तरीके से कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और लेमडा को निकाल लेते हैं कॉमन। लेमडा को कॉमन निकालते हैं तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, लेमडा बाहर आ चुका है। यहाँ पे आएगा 7y, लेमडा बाहर आ चुका है। इसको इधर ले आते हैं, इस 17 लेमडा को इधर ले आएंगे तो -17 और इंटू कितना हो जाएगा लेमडा, और प्लस यहाँ पे कितना होगा x + 2y और -5 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये आ चुका है, देखिए x + 2y -5 प्लस लेमडा इंटू 3x + 7y और -17 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये हमारा इस फॉर्म में आ चुका है। L1 इज इक्वल्स टू लेमडा L2 इज इक्वल्स टू 0। नहीं, देखिए ये क्या है? एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो किससे पास कर रहा होगा? L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। इट इज़ अ फैमिली ऑफ लाइन। इट इज़ अ फैमिली ऑफ लाइन्स विच पासेस थ्रू, वो जो पॉइंट P होगा विच पासेस थ्रू, हमें पता है कि वो पासेस थ्रू कहाँ से पास करता है? पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इज इक्वल्स टू 0 एंड L2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा पॉइंट P है। तो चलिए हम लोग पहले P पॉइंट को निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। P पॉइंट को निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को। नहीं तो पहला लाइन क्या है? L1 हमारे पास लाइन क्या है? x + 2y -5 = 0। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, और ये इस लाइन को हम लोग 1 मानते हैं। और ये L2 लाइन हमारे पास क्या है? 3x + 7y और इज इक्वल्स टू कितना हो गया 17। ये हमारे पास कौन सा लाइन हो गया? दूसरा। इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं? फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आसानी से x उड़ जाएगा। तो ये 3x से 3x चला गया, वो बन गया 6y और -7y इज इक्वल्स टू 10 - 17। नहीं तो y की वैल्यू कितना आ गया? हमने इसमें 15 3 से मल्टीप्लाई किया है, 15 - 17। दैट मीन्स y की यहाँ से हमारा वैल्यू आता है -y इज इक्वल्स टू -2। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू कितना आ गया? 2। नाउ हम x की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट। जब हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या आता है? 5 - 2y। दैट मीन्स 5 - 4 और ये किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। देयरफॉर जो पॉइंट P निकल के आता है वो आता है निकल के 1,2। नाउ अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ लाइन्स है, एक फैमिली ऑफ लाइन्स है जो पॉइंट पी से पास कर रहा है। बहुत सारा लाइन है पी से पास होने वाला, लेकिन उनमें से एक लाइन है जो ओरिजिन से सबसे दूर है। बोलोगे एक ही कैसे है? ऐसा एक ही होगा, मैं ये भी प्रूफ करूँगा। एक लाइन एल है जो ओरिजिन से क्या है, उनमें से एक लाइन एल एक ऐसा है जो ओरिजिन से सबसे दूर है। तो उस लाइन एल का 3,6 से डिस्टेंस क्या होगा ये बताओ आप। ठीक है, ओरिजिन होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। अब देखिएगा ऐसा कौन सा लाइन होगा जो ओरिजिन से सबसे दूर होगा इनमें से। मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले क्लेम कर रहा हूँ उसके बाद प्रूफ करूँगा। मैं बोल रहा हूँ वो लाइन ओरिजिन से सबसे दूर होगा जिस लाइन पर ये जो ओपी लाइन है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब ऐसा लाइन जिस पर ओपी लाइन परपेंडिकुलर हो जाए वो लाइन ओरिजिन से क्या होगा, सबसे दूर होगा। ठीक है, ये कैसे बोल पा रहे हैं? आप बोलोगे कि ऐसा हो सकता है कि ओपी लाइन इनमें से बहुत सारे लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाए। तो बहुत सारे लाइन पर नहीं होगा, एक ही लाइन पर होगा, है ना। अब वो कैसे मैं बोल पा रहा हूँ एक ही लाइन पर होगा? ऑब्वियसली क्योंकि जिस लाइन पर ओपी परपेंडिकुलर है, जिस लाइन पर ओपी परपेंडिकुलर है, तो इस ओपी के स्लोप के हेल्प से, क्योंकि ओपी पर 2 पॉइंट मालूम है, इसके स्लोप के हेल्प से मैं लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। और लाइन पॉइंट पी से पास कर रहा है, एक लाइन का स्लोप मालूम है, पासिंग पॉइंट मालूम है, तो उस लाइन को मैं यूनिकली डिटरमाइन कर सकता हूँ। वैसा लाइन कोई दूसरा और नहीं हो सकता। चलिए ये बात मालूम चल गया कि वो लाइन एक ही एल जो भी होगा उसको मैं एल बोला हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि जिस पर ओपी परपेंडिकुलर होगा वही लाइन ओरिजिन से सबसे दूर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, प्रूफ करता हूँ। कैसे? मान लिया कि ये नहीं है, कोई और है। मैं मान लिया कि ये लाइन एल जिस पर ओपी परपेंडिकुलर है ये दूर नहीं है ओरिजिन से, कोई और होगा दूर ओरिजिन से। दैट मीन्स मैं किसी और लाइन को पिक करता हूँ इनमें से और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालता हूँ, वो ज़्यादा निकलेगा ये जो डी डिस्टेंस है ना इससे। ये क्लेम ये होना चाहिए, है ना। तो मैं चलिए मान के चलता हूँ कि चलो मैं किसी इनमें से कोई भी लाइन को पकड़ लीजिए आप, आर्बिट्ररी किसी भी लाइन को। मैं इस लाइन को पकड़ा और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला। देखते हैं वो डी से बड़ा है या छोटा। मैं इस डिस्टेंस को डी डैश बोल रहा हूँ। तो अब अगर हमने इस लाइन को पकड़ा है तो यहाँ ओपी परपेंडिकुलर इस लाइन पर तो नहीं होगा, ये एंगल तो 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ही लाइन ऐसा होगा जिस पर ओपी परपेंडिकुलर होगा और वो उसको हमने एल बोल रखा है। ठीक है, अब ये वाला 90 नहीं है तो 90 कौन है? इधर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ, ये 90 है। ये 90 है तो ये देखिए ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गया 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। दैट मीन्स हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो गया, डी डैश। मतलब ये परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस क्या है, कम है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन एल है ये दूर है ओरिजिन से और ये वाला लाइन ओरिजिन से नज़दीक है। और मैं किसी एक लाइन को, आर्बिट्रेरी लाइन को पिक किया था। इसका मतलब ये हुआ कि एल ही लाइन है जो ओरिजिन से सबसे दूर है। दिस इम्प्लाइज लाइन एल इज farthest from the origin, farthest from the origin। अब उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेता हूँ क्योंकि OP परपेंडिकुलर है उस L पे, तो स्लोप ऑफ लाइन L इंटू स्लोप ऑफ लाइन OP इज इक्वल्स टू कितना होगा, -1। स्लोप ऑफ लाइन L इंटू OP का स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 बराबर -1। दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ लाइन L कितना होगा, -12। इक्वेशन ऑफ L निकाल लेता हूँ मैं क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए 3,6 से। इक्वेशन ऑफ L क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। दिस इम्प्लाइज, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो गया, ये -x इधर आके प्लस x प्लस 2y -4 और माइनस इधर माइनस माइनस +1 हो गया, इधर आके कितना हो जाएगा वो -5 बराबर 0। इस लाइन का डिस्टेंस हमें चाहिए कि किससे, 3,6 से। ये लाइन हमारे पास है और इसका डिस्टेंस मुझे किससे चाहिए, 3,6 से। ये लाइन हमारे पास है नहीं।
अब डिस्टेंस डी निकाल लेते हैं, वही डिस्टेंस हमारा क्या है, डी है। तो पॉइंट को लाइन में रखते हैं, 3 + 12 - 5 और अपॉन में अंडर रूट कितना होगा, 1² + 2² मतलब 4। और मुझे क्या चाहिए, डी का स्क्वायर चाहिए। तो इससे जब स्क्वायर करेंगे तो 12 × 3 = 15 में से 5 गया तो 10, 10 का स्क्वायर 100 और नीचे स्क्वायर रूट हट गया तो 5 और ये कितना आ गया, 20। और डी स्क्वायर की ही तो वैल्यू पूछा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, आंसर बी इज करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।